Hello students. Today we discuss intentional. On the previous class we had discussed the meaning of intentional. Let us discuss the main points of intentional in detail. What is intentional learning? Intentional learning क्या होता है? Intentional learning happens when you set out to learn something specific. आपको कुछ स्पेसिफिक सीखना होता है तब वो इंटेंशनल लर्निंग में जाता है. यू माइट गूगल फॉर एडवाइस ऑन हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और कुक ए रेसिपी. जैसे हम लोग गूगल सर्च करते हैं कुछ आइडिया, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए, या खाना बनाने के लिए, रेसिपी मेनू बनाने के लिए हम लोग को उसमें लिए सर्च करते हैं. उसमें रेसिपी के लिए कुछ गाइडलाइन मिलता है. ये सब इंटेंशनल लर्निंग के अंदर आता है. लेकिन इसका अगर हम उसको सर्च कर रहे हैं, इसमें एक तो स्पेसिफिक एम होता है जो कि हमको खाना बनाना है, कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, कि कुछ डॉक्यूमेंट के लिए मटेरियल कलेक्ट करना है, ये होता है. This point is that intentional learning is not accidental and it is driven by a goal or need, even if you do not know what that is. ये कभी एक्सीडेंटल नहीं होता है, सडन नहीं होता है. इसका कुछ एम रहता है, इसका लक्ष्य रहता है. तो हम लोग को लक्ष्य लेके ही इंटेंशनल लर्निंग स्टार्ट करते हैं. ये जो शिक्षा होता है, इच्छानुरूप शिक्षा होता है, ये इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप में डिपेंड करता है. लेकिन इसको जब हम लोग आजुम करते हैं या उसको हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, इसको ऊपर में अगर फोकस करते हैं, तो फिर ये एक्सीडेंटल नहीं होता है. इसका कोई इंटेंशन रहता है, इसका कोई कॉज रहता है, तभी जाके ये हम लोग को इस लर्निंग को डिमांड करते हैं. आफ्टर दैट, स्टेप्स ऑफ इंटेंशनल लर्निंग. नो योर गोल. पहला पॉइंट होता है जे इसका जो सोपान है इंटेंशनल लर्निंग, इच्छानुरूप शिक्षण अधिगम का सोपान क्या है. पहला पॉइंट होता है नो योर गोल. अपना लक्ष्य को जाने. यहाँ पे बताते हैं फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर लर्निंग समथिंग. यहाँ पे फर्स्ट आपको जानना होता है जो आप क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं और क्या इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में रखता है पढ़ाई करना या अधिगम का, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है. बोथ एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग एंड ए कैपेसिटी फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी. ये इंडिपेंडेंट स्टडी मतलब आप उसको अपने तौर पर पढ़ना चाहते हैं, कोई फोर्सफुली आपको ज़बरदस्ती नहीं करते हैं जो कि आप मेरे इच्छा अनुरूप पढ़ने के लिए नहीं, अपना खुद व्यक्तिगत तौर पर पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं. इवन इफ़ यू डू नॉट थिंक दैट योर लर्निंग इज़ इंटेंशनल एंड ड्रिवन बाय यू स्टिल नीड टू हैव ए गोल. आपको हमेशा गोल पर्पस होना चाहिए. जैसे यहाँ पे स्टूडेंट को मतलब बोलते हैं एक तो ऑटोनॉमी लर्नर होना चाहिए. अपने हिसाब से खुद को तैयार करना चाहिए पढ़ाने के लिए. जैसे स्वायत्तता होना चाहिए. जैसे सीखने की दिशा निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए. राइट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लर्निंग. आपको लर्निंग का अधिगम लेने के लिए या पढ़ने के लिए आपको खुद फ्री होना चाहिए, खुद का फ्रीनेस होना चाहिए और इंडिपेंडेंट एटीट्यूड होना चाहिए. जैसे बोलते हैं जो ऑटोनॉमी क्या होता है, द राइट ऑफ ए पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन, ए रीजन एक्सेट्रा टू गवर्न और कंट्रोल हिज हर ओन अफेयर्स. खुद का कंट्रोल करना, खुद को तैयारी करना, खुद को प्रस्तुति करना किसी का हस्तक्षेप के बिना, तब ये ऑटोनॉमी लर्नर के हिसाब से माना जाता है. यहाँ पे आपको सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग होता है, सेल्फ एफिकेसी होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए और सेल्फ थ्योरी होना चाहिए. अपना पॉलिसी खुद होना चाहिए. तो इसमें आप खुद मोटिवेटेड होते हैं और खुद प्रयास करते हैं, अपना क्वालिटी कैलिबर दिखाते हैं और रेगुलेशन नॉर्म्स को आप खुद तैयार करते हैं और खुद फॉलो भी करते हैं. यहाँ पे ओवरऑल बताया जाता है नो योर गोल. आपको लक्ष्य को पहले जानना होता है जो मेरा लक्ष्य क्या है और उसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि मुझे वो लक्ष्य हासिल करने के लिए हेल्प करता है. आफ्टर दैट, टू सेट और क्लैरिफाई योर लर्निंग गोल, वर्क थ्रू दिस क्वेश्चंस इन सीक्वेंस. अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है, कुछ पॉइंट क्वेश्चन आपका मन में अराइज होता है, उस क्वेश्चन को हमेशा समझना चाहिए. जैसे होता है व्हाट डू यू वांट टू अचीव. आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है, मतलब आपका क्या एम है, क्या एम्बिशन, व्हाट इज़ योर एम एंड व्हाट इज़ योर एम्बिशंस. आपका लाइफ में क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है. ये क्वेश्चन, ये सवाल आपका दिमाग में आना चाहिए.
सेकंड होता है व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम अचीविंग दैट नाउ, क्या आपको अभी हासिल करने से रोकता है, मतलब क्या आप जो गोल हासिल करना चाहते हैं उस दौरान आपके लाइफ में कौन सा ऑब्स्टेकल आता है, कौन सा ट्रेजेडी होता है, कौन सा प्रॉब्लम होता है, उसको देखना होता है। जे वो गोल हासिल करने, लक्ष्य हासिल करने के लिए या कुछ बनने के लिए उस बीच में जो प्रॉब्लम होता है वो मे बी फाइनेंशियल, मे बी सोशल, मे बी पर्सनल, कुछ भी हो सकता है, उसको स्टडी करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में व्हाट डू यू नीड टू लर्न इन ऑर्डर टू अचीव दैट, इसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या सीखने की आवश्यकता है, मतलब अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको नीड है, क्या आपको चाहिए, क्या आप चाहते हैं, क्या आप डिमांड करते हैं, ये भी आपको लक्ष्य कर मतलब ध्यान देना चाहिए। फिर होता है और एक पॉइंट में व्हाट इज़ द ईजिएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न दैट, यह जानने का सबसे आसान या सबसे प्रभावी तरीका क्या है, आपको लाइफ में जो रिक्वायरमेंट है उसको आप जानने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या मतलब टू पॉइंट आउट योर वीकनेस, और जो आपका पढ़ाई के साथ साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या लैकिंग है, उसको पॉइंट आउट करना है। और इसमें वीकनेस के साथ साथ आपका लाइफ में जो ऑब्स्टकल्स आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, उसको भी पॉइंट आउट करना होता है। तो ये आपको इंडिविजुअली तौर पर, आपको व्यक्तिगत तौर पर ये सवाल करना चाहिए। हाउ विल यू नो व्हेन यू हैव लर्नड इट, जब आप इसे जान चुके हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप इसको जान जा रहे हैं, जान पा रहे हैं मेरे में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दुविधा है, लेकिन उसको आप कैसे पॉइंट आउट करेंगे, मतलब क्या मीडियम चाहिए, क्या जरिया चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, मतलब आपको ऑन स्टडी करना होगा जी मेरे में क्या प्रॉब्लम है, क्या दुविधा है, मेरा पढ़ाई लिखाई को लेकर मतलब जब मुझे कुछ लक्ष्य हासिल करने के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसको मैं कैसे पॉइंट आउट करूँ और उसके लिए क्या मीडियम, क्या स्ट्रैटेजी को अपनाऊँ, ये सब पॉइंट होना चाहिए नोइंग द गोल, मतलब अपना लक्ष्य जानने के लिए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर योर लर्निंग, जिसका अर्थ होता है सीखने की संरचना। फर्स्ट होता है एजुकेशन इज एन एडमिरेबल थिंग बट इट इज़ वेल टू रिमेंबर फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट नथिंग इज वर्थ नोइंग कैन बी टॉट, मतलब शिक्षा एक सराहनीय चीज़ है, लेकिन समय समय पर यह याद रखना अच्छी तरह से है कि कुछ भी जानने लायक नहीं है, फिर भी उसे सिखाया जा सकता है। ये चीज़ डिपेंड करता है टीचर के ऊपर में, और आपका इंस्ट्रक्टर, आपका गाइड और आपका मेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि जो सीखने का चीज़ है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, उसको कैसे आप टीचर से या आपका गाइड से या आपका मोटिवेटर से सीख पाए। यहाँ पे स्ट्रक्चर योर लर्निंग मतलब इसको संरक्षण करना होता है, इसको बनाना होता है। डोंट जस्ट डाइव इन एंड स्टार्ट रीडिंग समथिंग बेस्ड ऑन योर आंसर टू द क्वेश्चंस above. Think about what activities will get the information that you need as quickly as possible. मतलब यहाँ पे होता है जे कि मतलब व्हाट यू नीड और व्हाट यू कलेक्ट और ऑर्गेनाइज फ्रॉम योर लर्निंग, आप क्या कलेक्ट करना चाहते हैं, क्या आपके लिए पॉसिबल है, उसको गैदर करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए होता है। यहाँ पे फिर बताया जाता है जैसे सॉर्टिंग, आप यहाँ पे बताया जाता है समटाइम्स यू माइट फाइंड दैट talking to someone else is more effective than reading, and sometimes you might find that half an hour's browsing through Wikipedia is a good way to spark up some new ideas for you to explore. यहाँ पे जैसे आपको जितना नॉलेज है उसको ज़्यादा फ्लोरिश करना चाहिए, ज़्यादा एडवांस तौर पर नॉलेज को गेन करना होता है, तो यू कलेक्ट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग योर लर्निंग एंड टीचिंग। यू ऑलवेज सर्च योर गूगल, विकीपीडिया और मैनी रिलेटिंग बुक्स, आप बुक्स हो और स्टडी मटेरियल हो, विकीपीडिया, गूगल, आप लोग यहाँ पे मटेरियल्स कलेक्ट करना होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, नॉलेज कलेक्ट करना होता है। तो ये करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको सही दिशा मिल जाता है और बहुत नज़रिया मिल जाता है, आपका ज्ञान का विकास हो सके और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।
Next point, the important thing is to take time at the start of and throughout the process to take a step back and think about how you are learning and if it is the most effective way to achieve your goals. यहाँ पे स्टेप बैक मीन्स होता है टू रिकलेक्ट रीऑर्गेनाइज ऑल योर नॉलेज टू बी एनहांस्ड योर लर्निंग। आप जितना ज्ञान आपके पास है आप थोड़ा उसको कलेक्ट करना चाहिए, उसको इकट्ठा करना चाहिए कि कितना नॉलेज आप गेन कर चुके हैं और आपके लिए और क्या क्या ज्ञान चाहिए और क्या क्या स्टेप्स चाहिए जो कि मुझे फॉलो करना है आफ्टर दैट, बाद में मुझे फॉलो करना होता है। तो इसको एक तो स्टूडेंट के तौर पर उसको देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे सब कुछ छूट जाता है और भूल जाते हैं। तो उसको रिकलेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा बैक करना चाहिए, बीच में रुक के उसको जो ज्ञान है, जो पढ़ाई लिखाई किए हैं, जितना पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, फिर आगे बढ़ने को प्रयास करना चाहिए। आफ्टर दैट, while you need to structure your learning, remember that browsing, daydreaming, and distracting yourself are all important parts that structure too. आपको जितना पढ़ाई इसमें होता है, मतलब आपको हर चीज़ में पढ़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, इसके साथ साथ कुछ अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होता है, उसी से आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करना होता है। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल अननेसेसरी एक्टिविटीज़ एंड ऑर्स। आपको हर मतलब अननेसेसरी जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको पढ़ाई से लेकर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्ब होते हैं, तो उस चीज़ को आपको नेगलेक्ट करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। However, there's no doubt the most effective learning is organized around a clear purpose, that is what you want to achieve. यहाँ पे आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपका क्लियर व्यू होना चाहिए और क्लियर डिमांड होना चाहिए और क्लियर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि जैसे अगर आपका लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अगर चॉइस, अप्रोप्रिएट चॉइस और क्लियर व्यूज अगर नहीं होता है, पर्पस ठीक नहीं होता है और इसको आपका जो ऑब्जेक्टिविटी जो होता है, एम्स जो होता है, एम्बिशंस जो होता है, ये अगर करेक्ट नहीं होता है तो फिर आपका जो लक्ष्य हासिल करना होता है वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हर नेगेटिविटी, हर जो चीज़ आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको भटकाते हैं या आपको वहाँ पे डिस्टर्ब होता है, तो उस चीज़ को अननेसेसरी एक्टिविटीज़ से खुद को दूर करना ज़रूरी होता है। ओवरऑल आज हम लोग को इंटेंशनल लर्निंग का स्टेप्स के बारे में डिस्कशन किए। आज 2 स्टेप्स के बारे में डिस्कशन किए, कल प्रयास करेंगे और कुछ स्टेप्स लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।